जो मुझे बतलाया गया 10-12 किलोमीटर दूरी पर है एलएसी से टुवर्ड्स चाइना। और एक दो स्थानों पर उनकी पेट्रोलिंग पार्टी भी आ गई थी। गलवान घाटी में भी जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर आए थे, फिर वहां पर फेस ऑफ हुआ था, फिर चले गए थे। यहां पर पहले नहीं थे, कुछ स्थानों पर उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हैं। ऐसी स्थिति है। यानी डिप्लोमेट का जहां तक मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो चुकी है। 6 तारीख को भी हायर लेवल के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके बीच भी बात होने जा रही है। उनको कोर कमांडर या क्या कहते हैं, कुछ इस लेवल पर उनसे बातचीत होने जा रही है। और साथ ही साथ हमारे जो आपने रक्षा मंत्री को सुना, लेकिन इसी मुद्दे पर जरा प्रधानमंत्री को सुनिए। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। अब यहाँ पे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चाइना जो है वो 10 से 12 किलोमीटर अंदर आया है, ऐसा हमें जानकारी मिली है और आर्मी लेवल पर बातचीत भी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना जो है वो इंडिया के अंदर नहीं आया है, इंडिया का कोई भी क्षेत्र चाइना के अंदर नहीं है। लेकिन अब इस पे आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। आज तक के न्यूज डायरेक्टर हैं राहुल कंवल, वो सैटेलाइट इमेज को समझा रहे। पहले आप वो वीडियो देखिए। ये है पेंगोंग नदी। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो उसके कुछ सबसे खूबसूरत जो दृश्य हैं वो पेंगोंग झील पर दर्शाए गए हैं। अच्छा, पेंगोंग झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी है, करीब 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत की तरफ है। ये झील का साउथ बैंक है, ये झील का नॉर्थ बैंक है। अब कुल मिला के मामला ये है कि जो फिंगर 4 का इलाका है, जिसको मैंने इस लाल गोले में आपको दर्शाया है, वहां पर चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है। तो यहां पर जो स्थिति है उसकी हकीकत क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई चाइनीज आर्मी हमारी सरजमीन पे नहीं आई गलवान घाटी में। उन्होंने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि चाइनीज आर्मी हमारे यहां पे आई नहीं। उन्होंने कहा कि हां, जैसे राजनाथ जी ने कहा आज तक से इंटरव्यू में कि एक बड़ा बिल्डअप है चाइना की तरफ से, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना भी मुस्तैद है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इलाका हम लोगों ने मार्कआउट किया है, जिसमें गोला बनाया है, उस इलाके में पेंगोंग झील पर फिलहाल क्या चल रहा है। आइए, ये मैप बड़ा जबरदस्त है क्योंकि कुल मिला के आपको स्थिति नजर आती है इसमें। ये है फिंगर 4 का इलाका, और जो नीली लकीर आप इस मैप के इस पार देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। फिंगर 1, फिंगर मतलब आप सोचिए कि अगर ये है फिंगर, तो जैसे जैसे आप उंगली के नीचे आते हैं, यहां पर है झील, और झील के ऊपर ये 4 उंगलियां। ये जो 4 उंगलियां हैं ये भारत की उंगलियां हैं। 4 से 8 के बीच की जो उंगली है वो विवादित उंगलियां हैं, और 8 के पार चीन है। तो अब 4 फिंगर्स जो है वहां पर भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है, पोस्ट से निकलकर हमारा एक बेस है। दुख की बात यह है कि एकदम आखिर तक हमारी सड़क नहीं है, कुछ हद तक जाती है फिंगर 3 के आगे। आगे हमारे सैनिकों को चल के जाना पड़ता है, जबकि चीन ने 1999 में ये इनका पोस्ट है श्रीजप 1 और 2। 1962 की लड़ाई इसी इलाके में हुई थी, तब से आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे आता गया। आज की तारीख में चीन का एक पोस्ट है जो कि फिंगर 8 के नजदीक है। अब साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त करती है। तो यानी हमारा जो बेस है उससे हमारी टुकड़ी निकलती है। 2 तरह से पेंगोंग झील में गश्त होती है, एक बोट के जरिए होती है, और हमारी जो बोट्स हैं वो फिंगर 8 तक जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है वॉक करते हुए, मार्च करते हुए भी हम फिंगर 8 तक जाते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 पे आ गई। अब ये विवादित इलाका है, लेकिन चाइना ने अब यहां पर अपना बेस बना लिया।
हमें कैसे मालूम कि चाइना ने यहां पर बेस बनाया? हमें इस वजह से यह मालूम है क्योंकि ये सैटेलाइट मैप से उसी इलाके की जो आप देख रहे थे उसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पेंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है, चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर। अब राहुल कंवल जो है वो ये दिखा रहे हैं कि फिंगर 8 से फिंगर 4 का जो एरिया था, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, हालांकि वहां इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, वो इंडिया के अंदर था। अब चाइना जो है वो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ चुका है। इस हिसाब से जो फिंगर 8 से फिंगर 4 का एरिया था उस पर चाइनीज सेना है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि इंडिया का कोई भी एरिया चाइना के अंदर नहीं है। अब प्रधानमंत्री का ऐसा बोलना क्या ये समझा जाए कि जो फिंगर 8 से फिंगर 4 का एरिया जो इंडियन आर्मी के अंदर थी, क्या उसको ये मान रहे हैं कि वो चाइना का है? क्योंकि अगर वो इंडियन आर्मी के अंदर थी तो उस पर हम क्लेम भी करेंगे, उस पर हमारा क्लेम भी बनता है। अब से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उरी में जब हमारे 16 सैनिक शहीद हुए थे तो हमने क्या किया? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में जब हमारे 40 से अधिक सैनिक शहीद हुए थे तो हमने एयर स्ट्राइक किया। और आज जब चाइना हमारे घर के अंदर घुस के बैठा हुआ है, हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं, तो ऐसे में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चाइना जो है हमारे अंदर घुसा ही नहीं है। हम क्या करवा रहे हैं? टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल करवा रहे हैं लोगों से। मतलब हम इतने डरपोक हो गए हैं। जो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था, वो आज इतना कमजोर हो गया है, क्या इतना डर गया है कि वो टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल करवा रहा है। बस प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि चाइना तो हमारे अंदर आया ही नहीं है, चाइना से जो है कोई भी मतभेद नहीं है बॉर्डर को लेकर, एलएसी को लेकर। जरा सोचिए, क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल करवा रहे हैं? क्या टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल करवाने से जो हमारे शहीद हुए हैं इनका बदला लिया जा सकता है?